कि आज 10 मुहर्रम को मैं हैदराबाद शहर में जो जुलूस है और जो इंतज़ामात हैं उनका जायज़ा लेने के लिए आया हूँ, सिक्योरिटी के हवाले से भी और अज़ादारीन के लिए जो इंतज़ामात किए गए हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से, उनको भी इंतज़ामात देखने आया हूँ। मेरे साथ होम मिनिस्टर साहब जयाल अंजार साहब हैं, याम खान शोरो साहब, काशिफ शोरो साहब से भी मिला हूँ जुलूस के, और उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया है इंतजाम के सिलसिले में। और मैं ये मुहर्रम के हवाले से कल भी सक्खर, रोड़ी, जेठाबाद और खैरपुर का दौरा किया था। आज सुबह मैं जुलूस में शिरकत की थी कराची में, और वहाँ से फिर यहाँ हैदराबाद आए हूँ वापस कराची जाके, और पूरे सिंध में जो जुलूस चल रहे हैं इस वक्त मुहर्रम के हवाले से, आशुरा के हवाले से, उनके जायज़ा लेने के लिए मैं वो एक सेंट्रल जो हमारा कंट्रोल रूम है उसका भी विज़िट करूँगा। और अल्लाह ताला से दुआ है कि खैर व आफ़ियत से मुहर्रम का ये महीना और आगे भी हमारे मुल्क में जो इस वक्त दहशतगर्दी की एक लहर दौड़ रही है उससे जल्द खात्मा है। आज आशूरे का दिन है, मैं वैसे कह चुका हूँ, मैं कल से यही सवाल आ रहा है, फिर आपका जवाब दे देता हूँ। हम किसी भी, पहली बात तो हमें कंसल्ट नहीं किया गया, ये बड़ा क्लियरली हमने कहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। किसी भी सियासी जमात को बैन लगाने के लिए हम कभी भी फेवर में नहीं रहे, लेकिन पीटीआई ने अपना किरदार देखना होगा कि क्या वो एक सियासी जमात की तरह बिहेव कर रही है कि नहीं। सिर्फ सीटें ले जाना, वोट ले लेना किसी को सियासी जमात नहीं बनाता। आपको सियासत के जो उसूल है, एक पीटीआई ने जो अपनी शॉर्ट साइटेडनेस का मुजाहरा किया है, जो उनकी सेल्फिशनेस है उनके लीडर की और उनकी पूरी पार्टी की, उसकी वजह से वो इस जगह तक पहुँचे हैं। और हम यही कहेंगे कि अगर वो अपने आप को एक सियासी जमात की तरह, एक जमहूरी जमात की तरह आगे पेश करे तो फिर ये बैन नहीं लगेगा उन पर। देखिए, ये कोर्ट का मामला है, मैं उस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन मुख्तलिफ बार्स की उसके हवाले से कुछ आई हैं। जो वकला कम्युनिटी है, जो लीगल कम्युनिटी है, वो इस पर अपना इजहार कर रही है। बाकी इसका मुझे इल्म नहीं है कि पीछे बैकग्राउंड क्या है। जामशोरो में जो मुझे बताया गया है कि गर्मी की वजह से जो उधर मालखाने में पड़ा था, एक ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ, उससे 4 सिपाही हमारे इंजर हुए हैं, उनको चोटें लगी हैं, लेकिन मुझे डीआईजी साहब ने बताया कि वो ख़तरे से बाहर हैं और उन्होंने सिक्योर कर लिया उस जगह को ताकि और मज़ीद कुछ ना हो। इरसा की ने सक्खर बैराज के हवाले से जिस तरह पूरी टीम ने विजिट किया है, चेयरमैन भी आए, पंजाब के मेंबर भी और सब ठीक है, और देखिए उन्होंने अलर्टनेस पाकिस्तान के 1/3 पानी के लिए ऐसा था कि वो सिंध का जो अपने पूरे क्षेत्र की बात हो रही होती है विद इन इरसा, वो इतना ही अलर्टनेस शो करते हैं। देखिए, हम तो हमेशा कहते हैं, लेकिन बलूचिस्तान एक छोटा सूबा है, हम खुद उसका ख्याल रखते हैं। मुझे याद है, मैं इरिगेशन मिनिस्टर था, तो मैं बलूचिस्तान के इरिगेशन मिनिस्टर से कहा था कि आप अपना चीफ इंजीनियर सक्खर बैराज पे भले लें, हमारी चीफ इंजीनियर काम करे ताकि आप देखें कि क्या पॉसिबल है क्या नहीं है। इस वक्त भी याम खान शोरो साहब ने चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान से मुलाकात की है, उनके जो सूबाई वज़रा हैं, मैं ख़त्म कर लूँ, उनके सूबाई वज़रा हैं, उनसे भी मुलाकात की है, और उन्हें यकीन दिलाया कि जो भी हमारे बस में होगा, लेकिन हम ज़रूर बराज को किसी नुकसान का मुतामिल नहीं कर सकते कि बराज की ऑपरेशन में कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बलूचिस्तान को जो उनकी रिक्वायरमेंट है, चाहे उनकी इसलिए कि जो शेयरिंग शॉर्टेजेस की होती है वो सबको बराबर की लेनी है, तो इरसा ने वजी भी एक कानून बना दिया था अपनी तरफ से, जो कि गलत है, वाटर कॉर्ड के ख़िलाफ़ है कि कोई सूबा इस्तिस्ना है उसको शॉर्टेजेस से। तो हम, लेकिन बलूचिस्तान के सूबे छोटा सूबा है, उनकी इरिगेशन रिक्वायरमेंट्स कम है, हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जो भी मुतालबात है उनको हम पूरा कर सकें।